नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 बनाने वाले हैं। ये अंतिम चैप्टर है द्विघात समीकरण का। इसको हम लोग बहुत ही सरल तरीका से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए अब नंबर 1 को बनाते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हम लोगों को यहाँ बोला प्राकृतिक ज्ञात करने। प्राकृतिक ज्ञात करने अगर बोलेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला पे हम लोग पहले इसको निकालेंगे। उसके बाद अगर डी का वैल्यूशन प्लस में आया तो मूल का अस्तित्व होगा, क्योंकि यहाँ बोला अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वो होगा तो हम लोग द्विघात समीकरण से ज्ञात करेंगे। अगर नहीं होगा, अगर माइनस में आंसर होगा तो हम लोग आगे बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए नंबर 1 को स्टार्ट किया जाए। नंबर 1 मेरा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर हम लोग का हो गया 5। तो चूंकि d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम लोग क्या बोलेंगे? b कितना हम लोग का? माइनस 3, b स्क्वायर माइनस 4a हो गया हम लोगों का 2 और c हो गया हम लोगों का 5। अब जो है हम लोग इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। तो हम लोग का ये घट के आंसर क्या आ गया? माइनस 31। तो बताइए डी का वैल्यूशन क्या आ गया? आप लोग डी का वैल्यूशन हम लोग क्या बोलेंगे? माइनस 31 आ गया। तो ये क्या हो गया? मूल का अस्तित्व नहीं हुआ। नहीं हुआ तो लिख दीजिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये मेरा पहला नंबर सॉल्व हो गया। अगर अस्तित्व होता तभी तो आगे हम बनाते। ठीक है, तो एक नंबर हम लोग का क्लियर हो गया। अब नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हम लोग का हो गया 3, b बराबर हो गया हम लोगों का माइनस 4 रूट 3 और c बराबर हो गया हम लोग का 4। तो d बराबर हम लोग क्या निकालेंगे? पहले फॉर्मूला लिख दिया जाए 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब हम लोग लिखेंगे d बराबर b हम लोग का हो गया माइनस 4 रूट 3 पे स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू c हो गया हम लोग का 4। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन 4 चौके 16 और ये रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, यानी कि माइनस माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि 48 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तात्पर्य ये है। चलिए इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48। तो d का वैल्यूशन क्या आ गया बाबू हम लोग का? d बराबर 0। अगर d बराबर हम लोग का 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है, तो हम उसको आगे बनाएंगे। तो मूल लिखिए, अतः मूलों का अस्तित्व है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो द्विघात सूत्र से लिखिए, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या है? x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, यानी कि 2a। तो बैठा दीजिए, b कितना है? माइनस और माइनस 4 रूट 3 और प्लस माइनस और d हो गया हम लोगों का 0, यानी कि 2 इंटू a का वैल्यूशन 3। तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, यानी यहाँ 4 रूट 3 प्लस माइनस ये हो गया 0, 3 दूना 6। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अब हम लोग का x का वैल्यूशन क्या आ गया है 4√3/6। अब ये इस जीरो में इसमें जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया कुछ इस प्रकार, यानी 2√3/3। देखिए बाबू, आंसर हम चाहे तो यहां भी छोड़ सकते हैं, मेरा यहां भी आंसर आ गया, लेकिन इसको 2 बार ऐसे भी लिखना ही होगा, एक बार 2 बार लिखना ही पड़ता है, तो एक ये इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, ये मेरा हो गया। लेकिन हमको जो है ना ये √3 को कटाना है, तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, देखिए 2√3, ये ओनली 3 कैसे है, दैट मीन्स √3 इंटू √3, यानी कि ये दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो मेरा क्या आंसर आएगा 3 आएगा। तो कहने का मतलब नीचे वाला ऊपर के अकॉर्डिंग मेरा 3 इंटू √3 हो गया। इसके लिए भी हम लोग का हो गया 2√3, यानी कि √3 इंटू √3 आंसर हो गया। तो इस हिसाब से इसको कटा दिया जाए, इसको कटा दिया जाए, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, एक बार बोल सकते हैं हम लोग का आंसर एक बार हो गया 2/√3 और एक बार फिर हो गया 2/√3, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? ये तो 2 नंबर हम लोग का हो गया। अब 3 नंबर बनाया जाए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, चलिए ले लीजिए। नंबर 3 में है मेरा 2x² - 6x + 3 = 0। चलिए a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर हम लोग का हो गया 3। d यानी हम लोग निकालेंगे d, b² - 4ac। b कितना है, -6² - 4 इंटू 2 इंटू 3। इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो 6 को 2 बार गुना कीजिएगा, माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा 36, ये 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, आप लोग घटा के जल्दी से जवाब दीजिए। बोलिए सर 12 आ गया, डी का वैल्यूएशन 12 आ गया। तो ये इसका मूल का अस्तित्व है, तो लिखिए मूलों का अस्तित्व है। अगर मूल का अस्तित्व होता है तो क्या करते हैं बताइए, द्विघात समीकरण सूत्र से हम उसको ज्ञात करेंगे। लिखिए द्विघात सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, x बराबर -b + √d/2a। चलिए इसको लिख दिया जाए। बताइए b का वैल्यूशन क्या है, -6, ये माइनस पहले से, ये -6 है, और ये प्लस -√12 और ये 2, a का वैल्यू बता दीजिए 2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके क्या हो जाएगा हम लोगों का 6 हो जाएगा, ये प्लस -12, 12 को तोड़ कर देखिए, 12 2 6 12, 2 तिया 6, तो ये 2 निकल गए, 2√3 क्या हो जाएगा 2√3। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, करते ही होंगे, या 4। ठीक है, अब इसको आगे किया जाए, यानी कि हम लोग क्या करेंगे बताइए, इन दोनों का कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले कॉमन लेंगे तो कितना, ये 6 है, ये 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 तिया 6 प्लस माइनस ये √3, ठीक है, बाय 4, यानी 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया। तो हम लोग का आंसर कुछ इस प्रकार हो गया 3 + -√3/2। तो हम लोग लिख सकते हैं एक बार 3 + √3/2, 3 - √3/2,
2 मूल हो गया इसका भी, हो गया। चलिए, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए, अब 1 नंबर हो गया। 1 नंबर के बाद अब हम लोग नंबर 2 को बनाते हैं। आइए नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। डेट मीन्स इससे पहले 4.2 का मैथ में हम लोगों ने d के बारे में बताया था कि d बराबर 0 हो और या d बराबर धनात्मक मान हो, मूल का अस्तित्व होता था। और d बराबर अगर ऋणात्मक मान होता था, मूल का अस्तित्व नहीं होता था, तो क्या करते थे। ठीक है, थोड़ा सा गौर से जाके देखिए। मैं इतना बताऊंगा कि d बराबर 0 हो, ये बोल रहा है d बराबर क्या हो बाबू, 0 हो। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 को हल किया जाए। पहले छोटा सा एक प्यारा सा हल लिख दिया जाए। नंबर 1 यानी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर हम लोग का हो गया 0। तो a बराबर 2 और b बराबर k और c बराबर हम लोग का हो गया 3। यानी कि यहाँ पे k है तो k, तो हम लोग को किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, पहले हम लोग लिख देते हैं d बराबर हम लोग को क्या करना है, 2 बराबर मूल हो। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं d बराबर 0 हो तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो जानते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए इसको 0 और यहाँ पे b का वैल्यूशन बताइए कितना है हम लोगों का, k स्क्वायर माइनस और 4 ये हो गया इनटू ये a का वैल्यू है 2 और c का हो गया हम लोग का 3। तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8 और 8 तिया 24। ठीक है, अब हम लोग का ये वाला उठ के चला आया इधर 24 माइनस इधर प्लस हो गया, यानी k स्क्वायर। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 24 हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार, यानी कि k बराबर ये रूट में है, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में बन गया। ठीक है, लिख दीजिए 24 प्लस माइनस, अब जो है हम लोग 24 का तोड़ दीजिए, यानी k बराबर 24 का तोड़िएगा तो कितना होगा, साइड में किया जाए 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा और 2 3 जा। ठीक है, तो हो गया हम लोगों का अंदर कुछ इस प्रकार आएगा, बोला जाए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम लोग इसको इस प्रकार करेंगे प्लस माइनस, तो ये 2 निकल गया 2 और जो अंदर बच गया 3 दूना 6। ठीक है, तो हम लोग का ये k का वैल्यूशन एक बार हो गया हम लोग का, प्लस में लिख दीजिए 2√6 और एक बार हम लोग माइनस में यहां लिख देते हैं 2√6। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने 1 नंबर को बना दिया है। चलिए अब आगे बनाया जाए। हल लिखा जाए नंबर 2 सेम d बराबर 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा जाए k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब हम लोग पहला काम क्या करेंगे बाबू, इसको गुना कर देंगे इससे, ये हो गया हम लोग का k x पे पावर 2 माइनस इसको इससे गुना कर दिया जाए तो 2k और यहाँ पे x। ठीक है, अब प्लस 6 ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। ठीक है, अब जो है हम लोग करेंगे कुछ इस प्रकार, क्या करेंगे a बराबर बता दीजिए, आप लोग देख के बता दीजिए कितना होगा k
और C बराबर हो गया हम लोगों का 6। ठीक है, तो D बराबर B स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, तो D बराबर 0 तो हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, लिख दिया जाए 0 बराबर B का वैल्यूशन हम लोग का हो गया माइनस 2K स्क्वायर माइनस 4। A का वैल्यूशन बताइए, K है और A 4AC, C हो गया हम लोगों का कितना 6 है। चलिए ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 0 बराबर यहाँ हो गया हम लोग का 4K स्क्वायर माइनस यहाँ 6 के 24K। अब आगे देखिए, हम लोग करेंगे 0 बराबर, इसका हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो गया K, 4 के साथ K भी कॉमन लेंगे, दोनों में K शामिल है तो K कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का K और माइनस ये 4 6 के 24। अब देखिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार निकालेंगे 4K बराबर 0, यानी K का वैल्यूशन 0/4। बताइए कि K का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का, एक आ गया हम लोग का 0। अब यहाँ क्या आ जाए, दूसरा क्या है, दूसरा है हम लोगों का K माइनस 6 बराबर हम लोग 0, यानी K का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, एक हो गया हम लोग का 0 और एक आंसर हो गया 6। इस प्रकार हम लोगों ने इस मैथ को बना दिया है। ज्यादा ध्यान दीजिएगा बाबू, एक मैथ हर साल पूछता है, इसमें से एक मैथ पूछना ही है। बहुत ही इजी मैथ है, कोई बड़ा मैथ नहीं है। आप लोग देखिए, इसको समझिए, ठीक से देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें, लाइक करें। बाय।